Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Muthria. If you are visit first time my channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Today I am going to start question number 1 of exercise 1.3. बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी आपकी, बट थोड़ी सी सिंपल है। एक दो क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों टिपिकल से हैं, उनको देखते हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर आपको वो भी सिंपल लगने लगेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको बच्चों 3 ऑप्शंस गिवन है A, B, C। इनमें से एवेल्युएट करना है प्रत्येक को, और एवेल्युएट का मतलब ये होता है बच्चों कि हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन इधर करेंगे बच्चों। ये पार्ट हमारा क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना बच्चों, तो -30 डिवाइडेड बाई 10। तो बच्चों देखो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, -30 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। 0 से 0 आपका कैंसिल्ड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, -3 अपॉन 1। अपॉन में 1 होता है तो इसकी कोई बेसिक वैल्यू नहीं होती है, डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों -3। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बी पार्ट इसका क्या है, 50 डिवाइडेड बाई -5। तो हम 50 डिवाइडेड बाई -5 इसी तरीके से करेंगे। तो 50 बच्चों हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई -5 वो आपका नीचे आ जाएगा। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएंगे बच्चों, 5 10 या 50। ये माइनस साइन है बच्चों, वो आप ऊपर ले सकते हैं। और उसके बाद कितना बचा, 10/1। तो बच्चों कितना आ गया आंसर, -10। तो ये आपका आ गया बच्चों इसका आंसर। बहुत सिंपल है। सी पार्ट में देखो बच्चों क्या है, -36 डिवाइडेड बाई -9। तो हम यहाँ पे पहले -36 ऊपर लिखेंगे बच्चों, और डिवाइडेड बाई किससे हो रहा है, -10 से। तो ये माइनस से माइनस साइन आपका कैंसिल हो गया, या ये कहिए बच्चों कि माइनस और माइनस प्लस हो गया डिवाइड। तो ये कितना कैंसिल हो गया। अब कितना बचा मेरे पास, 10 से डिवाइड करेंगे 36 में बच्चों, तो बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3.6। आप अगर डेसिमल लगाना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बच्चों इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं। 36 में 10 से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 3 जा 30। ठीक है बच्चों, कितना बचा, 6। डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ाया, 10 6 जा 60, और ये आपका कितना आ गया, 0 रिमाइंडर। तो कितना आ गया आंसर आपका, 3.6। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, बट गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन 1। अब हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं है। इसके लिए आपको वैल्यू दी गई है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 12 है। पहला वाला पार्ट ये a है आपका, ये चीज दोनों पार्ट के लिए सेम रहेगी। तो a पार्ट में आपका कितना है, 12। b की वैल्यू कितनी दी गई है, -4। c की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो हम इस तरीके से बच्चों अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बच्चों 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और एक राइट हैंड साइड पार्ट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेंगे, फिर राइट हैंड साइड पार्ट लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या आती हैं ए बी सी की वैल्यूज को रखने पर। तो ये बच्चों ए वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों हम क्या लेंगे, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। अलग अलग हम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए LHS आपकी क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, a डिवाइडेड बाई और b प्लस c, ये आपकी है LHS। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। और b की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 दी गई है। b इक्वल्स टू कितना है, -4 है। और c इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 2 है। ये वैल्यूज हमें दी गई हैं। चलिए हम रखते हैं बारी बारी से। तो a की वैल्यू 12 है बच्चों, तो हम यहाँ a की वैल्यू रख देंगे 12, और डिवाइडेड बाई
बी की वैल्यू है बच्चों मेरे पास -4 और प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 2, ध्यान में रख दिए। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो 12 ये है बच्चों और डिवाइडेड बाई ये -4 प्लस का 2, तो माइनस का ग्रेटर है प्लस का स्मॉलर है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा ग्रेटर नंबर वाला, ग्रेटर नंबर वाले में कैसा साइन है माइनस साइन है। सो क्या बचा मेरे पास बच्चों माइनस का 2। अब थोड़ा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 12 आपका है और डिवाइड -2 से हो रहा है तो -2 नीचे रख लेंगे बच्चों। अब 2 से ये डिवाइड कर देंगे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया मेरे पास -6। तो ये आ गया मेरे पास एक पार्ट इसका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या है a डिवाइडेड बाई b, ठीक है बच्चों, और उसके बाद में प्लस a डिवाइडेड बाई c, ये पार्ट है। रख दीजिएगा वैल्यू, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, तो हम यहाँ रखेंगे 12 और डिवाइडेड बाई बच्चों b की वैल्यू कितनी है -4, तो हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, तो यहाँ रख दिया हमने -4 और उसके बाद में प्लस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 और डिवाइडेड बाई बच्चों b c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 12, ध्यान दीजिएगा 12 अपॉन नीचे हम -4 लिख लेंगे डिवाइड में, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना है 12 और नीचे हम रख लेंगे 2 बच्चों डिवाइड में, तो 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 12 और ये 2 6 जा 12, तो कितना आ गया बच्चों माइनस का 3 आ गया आपका और प्लस का 6 आ गया। तो कितना बचा बच्चों हमारे पास, प्लस का बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 3 बचा। तो इस तरीके से बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करी, तो हमारी कितनी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू आई बच्चों -6 और राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू आई प्लस की 3। अब इन दोनों वैल्यू से बच्चों क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मेरी कितनी आई, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आई -6 और राइट हैंड साइड आई मेरे पास 3। क्या बच्चों -6 और 3 इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो दिस मीन्स बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एज क्यों, बिकॉज -6 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए बच्चों ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। तो लिखो बच्चों यहाँ हेंस वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका इसका ए पार्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट लेंगे, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में देखो हम LHS और RHS हम यही लेंगे बच्चों, लेकिन जो वैल्यूज दी गई उनको वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी कितनी थी LHS बराबर मेरे पास कितनी है a डिवाइडेड बाई b प्लस c, ये है मेरे पास बच्चों, ठीक है। तो ये देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -10, तो हम रख देंगे बच्चों a की वैल्यू रख देंगे -10, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई b प्लस c, b की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस c की वैल्यू बच्चों कितनी है 1। दूसरे वाले पार्ट में आप देखिएगा a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास -10 आ गया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1 और 1 जोड़ेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और थोड़ा सा सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा -10/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, भूल मत जाइएगा बच्चों, नहीं तो गलत हो जाए। तो ये आपकी आ गई बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो राइट हैंड साइड लेकर के फिर हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो राइट हैंड साइड ले लो बच्चों, क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड a डिवाइडेड बाई b, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वही रहेंगी, और प्लस a डिवाइडेड बाई c, ये रहेंगे मेरे पास, ठीक है ना। हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है -10, तो बच्चों हम यहाँ रख देंगे इक्वल्स टू a की जगह रख देंगे बच्चों -10 और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है 1 और प्लस a की वैल्यू है बच्चों -10 और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू c की वैल्यू है बच्चों 1, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों -10 और अपॉन 1
और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों -10 और अपॉन 1। तो ये कितना आ गया माइनस का 10 आ गया और माइनस का प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, माइनस का 10 आ गया। तो ये बच्चों कितना आ गया माइनस का 20। तो देखो बच्चों यहाँ माइनस का 20 आया और यहाँ आपका माइनस का 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है और ये हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इक्वल नहीं है, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ लिख दो बच्चों हेंस वेरीफाइड। ऐसे अच्छे से सॉल्व किया करिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आप इनको लगाएं अच्छे से और इनको फिर रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।